अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और ताज़ा तरीन ख़बरें हस्बे हाल हस्बे मामूल। और मैं अभी सबसे पहले जो आपको ख़बर दूंगा वो ये है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल गुज़श्ता दिनों से दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है, आप सबके इल्म में है। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है, जो मुहिम है, उसमें भी तेज़ी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरतबा फिर जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं यूएई में, उनकी जो तादाद है वो 3,471 रिकॉर्ड की गई है, जबकि उससे पहले वाले जो अरसा था उसमें, यानी पहले 24 घंटे जो थे उसमें 3,453 ये तादाद थी। और अब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 मजीद अमवात हुई हैं और अब जो अमवात की तादाद है वो हो गई है 751, जबकि कुल जो केसेस हैं कोरोना वायरस की उनकी तादाद हो गई है 2,56,732। बहुत से लोग सेहतियाब भी हो रहे हैं और अलबत्ता 30,000 के करीब अब भी कोविड-19 की वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इसी के साथ साथ जो अहम इसके साथ जुड़ी हुई खबर है वो ये है कि अब यूएई की हुकूमत ने ये लाजमी करार दिया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कि जिनको वफाकी मुलाजिम कहा जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं, जो भी यूएई की वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन है उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि अब वो हर 7 दिन के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएंगे। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह जो लोग प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं मुख्तलिफ हैसियत में, उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो हर 2 हफ्ते के बाद कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। जिस तरह होटलों में लोग काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में, दीगर जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, जो शॉप्स हैं, जितने भी दीगर कारोबारी मराकज़ हैं या पब्लिक सर्विस के या सर्विसेज जो ऑफर करते हैं, जिम्नेजियम वगैरह, सैलून, पार्लर, इनमें काम करने वाले तमाम अफराद के लिए 2 हफ्ते के बाद टेस्ट करवाना लाजमी है। एक चीज की मैं वजाहत कर दूं कि यूएई के कवानीन के मुताबिक, बल्कि आलमी कवानीन के मुताबिक, कोई भी आजिर, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को या हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा आपको किसी को भी कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये खिलाफ कानून है। जिस शख्स की मर्जी होगी वो वैक्सीन लगवा लेगा। अब मैं आता हूं बड़ी दिलचस्प बात की तरफ, और वो दिलचस्प बात आपको समझाना जरूरी है। वो ये है कि अब जाहिर है यूएई की हुकूमत आलमी कवानीन से मुबर्रा तो नहीं, बालातर तो नहीं, लेकिन और ना ही ये मजबूर कर सकती है किसी भी शख्स को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने पर। तो अब उन्होंने तरीका ये अख्तियार किया है कि हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि लोग खुद ब खुद कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने पर आमादा हो जाएं। वो कैसे? अब जैसे सरकारी मुलाजमीन के लिए ये पाबंदी आयद की है कि 7 दिन के बाद वो कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। और आपको पता है कि कोविड-19 का टेस्ट जो है वो सरकारी अस्पतालों में उसकी जो फीस है वो 85 दरम है, जबकि प्राइवेटली अगर आप करवाएंगे तो 150 से 180 दरम आपसे चार्ज किए जाते हैं। और ये अगर महीने में आप अंदाजा कर लें कि अगर आप 4 मरतबा ये टेस्ट करवाएंगे तो आपको इसके लिए 600 दरम अदा करने पड़ेंगे, या कम से कम 400 दरम तो अदा करने ही पड़ेंगे। तो ये इजाफी खर्चा होगा उन लोगों पर जिनको महीने में 4 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, या महीने में 2 मरतबा भी टेस्ट करवाना पड़ेंगे, तो ये भी इजाफी खर्चा होगा और आपका टाइम अलग ज़ाया होगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत आए दिन कोई ऐसे कवानीन वज़ा करती है, ऐसे फैसले करती है जिसकी बदौलत लोगों को आमादा किया जा सके, यानी उनको अल्फाज दीगर इनडायरेक्टली बिलवास्ता तौर पर मजबूर किया जाए कि वो वैक्सीन लगवा लें। अलबत्ता वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपके 1 या 2 टेस्ट किए जाते हैं या किए जाएंगे, ताकि पता चले कि वैक्सीन बाअसर साबित हुई है। ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन के बावजूद आपको कोई अलामात हैं या कोविड-19 की वबा लाहक हो चुकी है। इसी तरह मुख्तलिफ स्कूलों के लिए भी ये अब लाजम करार दिया गया है, खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों के लिए। सरकारी स्कूलों के लिए तो पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ये लाजम करार दिया गया है कि अब उनके भी असातिज़ा के टेस्ट
जल्दी जल्दी किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के यानी टीचर्स के टेस्ट 1 हफ्ते के बाद और निजी तालीमी इदारों के टेस्ट जो हैं वो 2 हफ्ते के बाद। अलबत्ता इस टेस्ट के जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं या दीगर जगहों पर मुलाजिम हैं, ये कानून के मुताबिक तो उस अदारे के मालिक को आपके टेस्ट के पेमेंट करनी चाहिए, और यही है कि फिर बिलवास्ता तौर पर आपको कहा जाएगा कि इससे बेहतर है आप वैक्सीन लगवा लें। लिहाजा आए दिन इस तरह के कवानीन वज़ा किए जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर रही, गवर्नमेंट अगर अपील कर रही है तो ये एक अच्छी बात है। लोगों को इस चीज़ पर आमादा होना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए ये सारी चीज़ें लाजमी हैं। और यही वजह है कि अब जो मैंने एक पहली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जो वीज़ों के इजरा का जो मामला है उसमें दोबारा सुस्त रवि इख्तियार कर ली गई है, यानी प्रोसेस को स्लो कर दिया गया है और अब वीज़ा प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपके इल्म में होगा 12 या 13 तारीख को मेरे दोस्तों ने मेरे वीज़े या मेरे दोस्त ने, मेरे एक दोस्त ही कह लें, उन्होंने मेरे एक मेहरबान ने मेरे वीज़े के लिए अप्लाई किया था और आज 18 है, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 18 की तारीख भी गुजर चुकी होगी। मेरा वीज़ा अभी तक जारी नहीं हुआ। उम्मीद ये दिलाई गई है कि अगर वीज़ा रिजेक्ट होना होता तो रिजेक्ट हो चुका होता, अंडर प्रोसेस है। उम्मीद है 1-2 दिन में मिल जाएगा। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और बहुत से लोग मुझसे रोज़ाना पूछते हैं ईमेल में कि आपके वीज़े का क्या बना, और ये भी पूछते हैं कि अबू धाबी में इस वक्त अगर वो जाएं विजिट वीज़े पर तो वर्क वीज़े की क्या सिचुएशन है। तो मेरे भाइयों, मेरे पास बहुत सी शिकायत आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि अबू धाबी में इस वक्त पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, कोविड-19 की वजूहत हो सकती हैं, कुछ कानूनी तकनीकी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कम लोगों को जो विजिट वीज़े पर गए हैं उनका वीज़ा कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी उनको वर्क वीज़ा फिलहाल इशू नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, ये मैं आपको कई मरतबा कह चुका हूँ, और इसके बावजूद लोग मेरी वीडियो शायद मुकम्मल तौर पर देखते नहीं और मुझे सवाल भेज देते हैं। मैं फिर उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान से किसी भी किस्म के वीज़े के इजरा पर पाबंदी है, सिवाय विजिट वीज़े के। विजिट वीज़े भी आपको पता है पिक एंड चूज है, जिसको उनका दिल करे दे देते हैं, जिसको दिल ना करे नहीं देते। लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिनों से ये जो प्रोसेस है वीज़ा जारी करने का, उसको दोबारा स्लो कर दिया गया है। इसकी वजूहत का मुझे इल्म नहीं, मैं आपको कोई कंफर्म तरीके से इस हवाले से मैं बता नहीं सकता। अलबत्ता ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वीज़ा का जो प्रोसेस है वो स्लो है, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। लेकिन वैक्सीन लगवाना जो है, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि उनके फेवर में है, वरना ऐसी मुश्किलात आपके लिए पैदा की जाएंगी कि आपको एक ना एक दिन वैक्सीन ज़रूर लगवाना पड़ेगी। तो बेहतर है जल्दी लगवा लें, ताकि आपकी जो मसाइल हैं, उससे आने वाले मसाइल हैं, उनसे आपकी जान छूट सके। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।